दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जिंदगी भर काम आएगी। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घर में एक परिवार बहुत ही प्यार से रह रहा है, और उस परिवार में देखने पर ऐसे लग रहा है कि कोई भी दुख नहीं है, और सभी लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ही खुश है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर माता लक्ष्मी देखी है कि एक बेटा अपने माता पिता से लड़ रहा है, और उन तीनों में बहुत ही बहस हो रही है, और वहां देखने पर लग रहा है कि इन लोगों ने कभी भी सुख शांति को देखा ही नहीं है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है प्रभु, यह सब मैं क्या देख रही हूं? कहीं पर तो लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, तो कहीं पर लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। यह सब क्या है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि है प्रिय, यह सवाल तो आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और कल्याणकारी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महान कहानी है। और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनेगा और समझेगा, उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जिंदगी में हर जगह उसकी विजय होगी, और उसके घर परिवार को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और सभी लोग बड़े ही प्यार से रहेंगे। और जिस घर में प्यार और बड़ों का सम्मान होता है, उसी घर में हम दोनों निवास करते हैं। तब माता लक्ष्मी रहती है कि आप कहानी सुनाइए, मैं भी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बार एक व्यापारी था। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता, वहां पर उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी, जिसका वह नियमित पालन किया करता था, और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था, और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया, और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, क्योंकि अब वह बहुत ही बीमार रहने लग गया था। तभी उसे लगने लगा कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी, और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं इतना सफल हूं, अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूं। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना सुखी हूं, संतुष्ट हूं, और इतना धनवान हूं। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई, और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूं, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था, और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हूं। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा, और ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। अब उसके बेटे ने भी अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी, और उसने कहा कि पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपको मेरे साथ रहना है, और अभी तो आपकी उम्र भी नहीं हुई है। तब उसका पिता कहता है कि बेटा, समय का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मुझे कभी ना कभी तो जाना ही होगा। इसीलिए मैंने यह बातें तुम्हें बताई है, ताकि तुम जिंदगी में कभी भी अकेले ना रहो, और जिंदगी में बहुत ही सफलता प्राप्त करो, क्योंकि एक पिता यही चाहता है कि उसका बेटा उसे भी ज्यादा धनवान और अच्छा बने। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा,
और इन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारकर और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और एक दिन सेठ बहुत ही बीमार हो जाता है और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी चार बातों को एक कागज पर लिख ली ताकि वह उन्हें भूल ना जाए, और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन चार बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी कि छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उसे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे लड़ाई करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध ना कर सका, और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों की भी बहुत इज्जत करता था। लेकिन उसकी गलती थी कि उसने अपने पिता की बातों का सही मतलब ना जानकर खुद ही उसका गलत मतलब निकाल लिया और उसे मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसके पिता ने उससे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी हलवा तो कभी मिठाइयां, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। अब लोग उसके पिता सेठ को भी गालियां देते थे कि ऐसा क्या पिता है जिसने अपने बेटे को इतनी गलत सीख दे दी। उन लोगों को भी उन बातों का असली मायने में अर्थ समझ में नहीं आया था। देखते देखते उसका उतना बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। उसके यहां पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता, और जब उसका मन करता तो वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उस दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। वह बहुत चिंतित रहता था, और इसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। उस कारण आसपास पर बहुत गंदगी फैल चुकी थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे, उन सभी ने वह घर छोड़कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहां तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में ना जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे। इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी। वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बेबात पर बांध कर रखता हो। देखते देखते अब वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था ना। तो अब उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही उसकी पत्नी, और ना ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था।
उसे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर तो बहुत परेशान न रहता और वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता और कहता, पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना ही धन दौलत, ना ही वह रिश्तेदार, ना ही मेरी पत्नी, और यहां तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने कोई बदला निकालने के लिए ही मुझे गलत ज्ञान दिया और मैं कभी भी अपने पिता को माफ नहीं करूंगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए, और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मेरा व्यापार, मेरा घर परिवार, मेरी शादी सब बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वह सब पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगे। और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, अगर तुमने यह बातें जीवन में अपनाई है तो तुम कभी असफल हो ही नहीं सकते। तुम पहले मुझे बताओ कि तुमने कौन सी बात मानी, कौन सी नहीं। तुमने क्या क्या किया बेटा, मुझे पूरा बताओ। सबसे पहली बात जो मेरे पिता ने मुझसे कही थी कि छाव में जाना और छाव में आना, तो मैंने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि मेरे पास पैसा तो बहुत था और मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई मुझसे पूछता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब में मैं बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद मैंने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। मैंने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग मुझसे लड़ाई करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति मेरा ज्यादा समय तक विरोध ना कर सका, और मैंने भी मन बना लिया था कि मैं अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानूंगा। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों की भी बहुत इज्जत करता था। मेरे पिता ने मुझसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण मैं अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी हलवा तो कभी मिठाइयां, हमेशा यही सब खाता रहता। और मेरे पिता ने मुझे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण मैं हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते मेरा जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था। अब उसे सेठ के लड़के की बातें सुनकर
वह साधु और भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है? क्या उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली, यश, समृद्धि, सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन चार बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है, सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण वश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की दीवार करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी यह भी डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति ना चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो इसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की दो दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहां तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालत यह हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है। और इसी कारण वश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है,
हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या? मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है। क्या मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया, और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हां, तुमने इस बात का भी गलत मतलब ही निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है ना, उसके पहले और ना उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी अच्छी चीज से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और ऐसे समय पर वह भोजन करता है तो वह उसके लिए विष समान है, वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा, और इसी कारणवश तुम्हारे शरीर में अनेक रोग ने अपना घर बना लिया, और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तब भोजन की आवश्यकता ना हो, तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना। यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा, और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, तो इसका अर्थ भी कुछ और है। क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हां बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है, और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहां पर कहना चाहते थे कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ लड़ाई और नोक झोंक के बाद भी नुकसान ना पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर सके और तुम्हारा फायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता, और इसी कारणवश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला वह तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और पति को पत्नी की बातें समझनी चाहिए और पत्नी को पति की बातें समझनी चाहिए, और दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अगर कोई एक गलत रास्ते पर चल रहा हो तो दूसरे का हक है कि वह उसे रोके और उसे सही राह दिखाएं। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लाओ। और यही वह 4 बातें थीं जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला, और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए।
किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हारा फायदा ना उठाए, और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली है तुम उसे खुशी खुशी जी सको। और रिश्तों का महत्व जीवन में अत्यंत उच्च होता है और उन्हें संजोकर रखना एक कला है। उसने कहा कि मुझे आसपास के लोगों ने और मेरे रिश्तेदारों ने और मेरी पत्नी ने मुझे इस गलत रास्ते पर चलने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो यही मानता था कि यह लोग मेरे पिता से जलते हैं, इसीलिए मुझे गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं, जबकि मुझे यह पता नहीं था कि गलत तो मैं था, ना कि वह सब लोग और मेरे पिता। जबकि मैंने उनकी बातों का गलत मतलब निकालकर बहुत ही बड़ा पाप किया है। तब सेठ के लड़के की यह बातें सुनकर साधु कहता है कि यह सच है कि यदि रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभाया जाए तो वे हमसे दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार घर में पालतू जानवरों का होना भी एक सुखद अनुभव होता है, जो हमें अनेक प्रकार की खुशियां और साथी प्रदान करते हैं। यह धारणा कि पालतू जानवर रखने से धन सुरक्षित रहता है भारतीय संस्कृति में व्याप्त विभिन्न अंधविश्वासों में से एक है। हालांकि विज्ञान इस प्रकार के दावों का समर्थन नहीं करता है, फिर भी पालतू जानवरों का साथ हमें आनंद और सामाजिक संबंधों की गहराई प्रदान करता है, जो अपने आप में एक धन है। जीवन में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए अनुशासन, कठिन परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हैं। ये गुण हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उन्नति की ओर ले जाते हैं। अतः जीवन में खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए या अधिक समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने आप में और अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तन से ही हम एक खुशहाल और सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है, और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सके। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी चारों बात को अपने जीवन में उतारा, उनका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। अब उसने घर आकर अपनी पिता की सच्ची बातों का अर्थ समझकर फिर से अपना व्यापार चालू किया और चमड़े की जो दीवार थी उनको भी हटा दिया और सब वैसे ही किया जैसे साधु ने उसे समझाया था। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि प्रिय, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। हर किसी को जिंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा पसंद है उसे हासिल करना। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है, इसलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहे कि कि काश हम भी इनके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं,
बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचे, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले, दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा बोलते हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो। साफ रखो किरदार। अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना ना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। आशा कभी मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह आज कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। महाभारत में ऐसा लिखा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। पर यह बात तो सत्य है, इंसान जो कुछ भी करता है उसको उसके किए का फल तो अवश्य ही मिलता है। और हमारे कितने जन्म होते हैं, कितनी बार हम पैदा होते हैं, यह हमें नहीं मालूम होता। कौन हमारी जीवन रूपी यात्रा में हमसे मिलता है, कौन हमारा मित्र होता है, कौन हमारा शत्रु होता है,
यह भी हमें नहीं मालूम होता। पर मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को इसी सृष्टि में सुख भी अपने लिए कर्म से मिलता है और दुख भी अपने किए हुए कर्मों से मिलता है। क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिवार, अच्छे लोग, अच्छी जीवन की यात्रा में सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया है तो आपको आपकी जीवन रूपी यात्रा में पता चल जाता है कि क्या किया है। अब यह जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन में भी अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वह आपको इस जन्म में तो भुगतना ही है। अगर आप एक की इस जीवन यात्रा में आपको दुख मिल रहा है, अगर आप अपने अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं तो आपको जीवन में सुख भी मिलने लगता है। तो यह भी आपके हाथ में है कि जो आप दोगे वही बदले में पाओगे। तो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। और जब आप इस शरीर को त्याग कर जाओगे तो वहां आपको सिर्फ कर्मों का हिसाब देना होता है। और अगर वह आपके साथ अच्छे किए तो आपका आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। जब भी आप इस दुनिया में वापस आएंगे तो अपने अच्छे कर्मों के साथ आओगे। जीवन में अगर हम दूसरे लोगों के लिए खाई खोदेंगे तो सबसे पहले हम ही उसमें गिरेंगे। हम अगर दूसरे के साथ में बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो ज्यादा हो जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता थी। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, ज्यादा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा, वह नहीं अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है। पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बर्बाद होना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। समझ लो,
उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से महान कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से मोटा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग भूलकर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझे तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता ना मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। कर्म है बहुत जरूरी। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है। यह आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।